हेलो पूजा जी, कैसी हैं आप? क्या बात है चंदन जी, ये तो बड़ा अच्छा आपका surprise है। ऑफिस बहुत ही अच्छा है और हम आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि ये इवेंट प्लानिंग का जो आप बिजनेस कर रही हैं, इसमें बहुत इसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। शहर में, वाराणसी जैसे शहर में लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अपने पार्टी को और अपने शादियों को आयोजन बेहतर बनाने के लिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं पीजी इवेंट्स स्टूडियो के ऑफिस में और आज हम बातचीत करेंगे जो एक नया ट्रेंड आया है इवेंट्स प्लानिंग का, चाहे शादी हो या पार्टी हो या कोई भी आयोजन हो, उसमें इवेंट प्लानर की लोग मदद ले रहे हैं खूबसूरत बनाने के लिए अपने समारोह को। तो हम बातचीत करेंगे और आज हम बातचीत करेंगे शहर की जानी मानी इवेंट प्लानर पूजा गोस्वामी जी से। ये उनका ऑफिस है पीजी इवेंट्स स्टूडियो। आइए चलते हैं और बातचीत करते हैं इवेंट प्लानिंग का क्या बिजनेस है, क्या करियर है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। आइए, हम ऑफिस में दाखिल हो चुके हैं पीजी इवेंट्स के। बहुत भव्य ऑफिस है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ऑफिस है। और मैम, पूजा जी का चैम्बर किधर है? अच्छा, अंदर बगल में है पूजा जी का चैम्बर। आप देख सकते हैं कितनी भव्य यहाँ पे सजावट की गई है, अच्छे से इसको सजाया गया है। और हेलो पूजा जी, कैसी हैं आप? क्या बात है चंदन जी, ये तो बड़ा अच्छा आपका surprise है। ऑफिस बहुत ही अच्छा है और हम आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं कि ये इवेंट प्लानिंग का जो आप बिजनेस कर रही हैं, इसमें बहुत इसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। शहर में, वाराणसी जैसे शहर में लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अपने पार्टी को और अपने शादियों को आयोजन बेहतर बनाने के लिए। तो हम पूजा जी से बातचीत करेंगे इस पे डिटेल और उनसे जानेंगे कि क्या क्या वो उनके इस प्लानिंग में खास होता है। तो पूजा जी, आपसे बातचीत होगी, आप प्लीज़। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए मेरे नए स्टूडियो में, पीजी इवेंट स्टूडियो में। आपको पता ही है कि मैं 2 ब्रांड्स रन कर रही हूँ, बुक माई सरप्राइज एंड शादी मुबारक, और ये नया स्टूडियो है। इसके पहले ऑफिस हमारा मलदैया में हुआ करता था। अब फाइनली हम गुरुधाम पे हैं विद अ बिगर स्पेस। अब मैं इसके लिए बताऊँ कि इवेंट प्लानिंग ना, इवेंट डिज़ाइनिंग एक तड़का है। मतलब कोई भी डिश में जो एक तड़का मार के उसका स्वाद बढ़ाया जाता है ना, बिल्कुल इवेंट प्लानिंग का भी वैसा ही। ये बताइए, आप दुबई से कब लौटी? दुबई गई थी ट्रेनिंग पे, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थी आप। हाँ, मैं कंटिन्यूसली पोस्ट कर रही थी क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था। समझिए, वर्साचे का मैं एक टी शर्ट खरीदने में 100 बार सोचती हूँ। वर्साचे ने मुझे खुद बुलाया, लाइक नहीं, हमारा 10 दिन का प्रॉपर इवेंट प्लानिंग का सेशन था। मैंने बहुत कुछ सीखा और उनके हाथों से सामान मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था एंड आई रियली रियली थैंक। फर्स्ट विजिट थी दुबई की? हाँ, मेरी दुबई में पहली विजिट थी और बहुत ही ब्यूटीफुल और फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। दुबई में ना लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं। अगर आपने बिजनेस की बात की ना, तो यू आर ऑन द टेबल नाउ। अच्छा पूजा, अगर हम बात करें कि जैसे जो फॉरेन में इवेंट प्लानिंग होती है, कोई भी समारोह हो, शादियां हो, पार्टी हो, और अपने इंडिया में खास करके वाराणसी जैसे शहरों में, तो क्या अंतर है अभी? ओके, बाहर का मैंने ये देखा कि वहाँ पे बहुत ह्यूज स्केल पे, हर छोटा फंक्शन में ना बहुत ह्यूज स्केल पे होता है। काफ़ी लाइटिंग का यूज होता है, काफ़ी प्रोफेशनलिज्म, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इज़ सो मच। मतलब मुझे वहाँ का जो चीज़ पसंद आया ना, वो प्रोफेशनलिज्म था। चमक धमक जो हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, ग्लैमर थोड़ा ज़्यादा है, वो वहाँ पे थोड़ा और डिसेंटली हैंडल किया जाता है। लेकिन एंटरटेनमेंट उनका सबसे मेन ग्राउंड है। मतलब उनको डेकोरेशन आप कम दे दो, लेकिन एंटरटेनमेंट तो उनको फुलेस्ट चाहिए हर चीज़ में। लेकिन अपने इंडिया में या अपने वाराणसी में ये एक खासियत होती है कि हमें परंपराओं के बीच में ही ग्लैमर और उसको अच्छा बनाना होता है। तो आप इसको कैसे करती है मेंटेन? नहीं, मैं बताऊँ क्या, परंपरा और हेरिटेज जो है, कल्चर जो है, वो वहाँ पर भी है। उनका थोड़ा अलग है, हमारा थोड़ा अलग है। लेकिन जैसे मैं बताऊँ, अगर कोई इंडियन वहाँ पे जाके वेडिंग प्लान करता है तो वो सारे रीति रिवाज वहाँ पर भी फॉलो होते हैं। जैसे मैं वर्साचे में गई, वो बताते हैं कि पुल को वो गंगा जी बना के वहाँ पे फेरा कराते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर भी हल्दी मेहंदी संगीत प्रॉपरली होती है, यहाँ पर भी गाना बजाना होता है, सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा हाई लेवल, हाई एंड वेडिंग्स की तरह। तो ये बहुत मज़ा आया मुझे देखने में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ अवार्ड पे अवार्ड आपको मिल रहे हैं, तो आप बेहतर कार्य कर रही हैं। और वाराणसी में मुझे लगता है आप एक लौती पीजी इवेंट्स, या और लोग भी हैं, लेकिन आपका कार्य बेहतर है मेरे हिसाब से। चलिए, ये आपने कह के मुझे धन्य कर दिया, थैंक। आपको कैसा लगता है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? लोग, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बताऊं, जब से मैंने ये शुरू किया, शायद ये मेरा सौभाग्य है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ ये होता है, लेकिन मेरे हर अचीवमेंट पे मुझे तराशा जाता है। मतलब मैंने कुछ अचीव किया और मुझे तुरंत उसको सम्मानित करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे बुलावा ज़रूर आ जाता है कि पूजा, वी वांट टू फैसिलिटेट यू, और वो मेरा सौभाग्य है। अच्छा पूजा, जैसे समारोह में तो सभी सजावट करते हैं, लाइटिंग होती है, सब कुछ होती है, लेकिन आपकी प्लानिंग में क्या खास है जो सबसे अलग आप करने की कोशिश करती हैं?
प्लानिंग में ना मैं कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करना पसंद नहीं करती। जैसे मैं बताऊं, अगर 2 लाइट की ज़रूरत है ना तो सिर्फ 2 लाइट यूज़ करिए, 2 की जगह पे 4 लगा के उसको बढ़ाना का कोई मतलब नहीं है। और अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करिए, तो आपके पैसे भी बचेंगे, आपको अच्छे लोग और तारीफ़ करके जाएंगे, है ना, ओवर नहीं लगेगा, ओवर द टॉप नहीं लगेगा। तो ये चीज़ हमारे साथ बेनिफिट है। हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। अगर आपको एक कुर्सी 50 रुपये की मिलती है तो एक कुर्सी 50 रुपये में मिलेगी। अगर आपको फूल 10 रुपये की मिलती है तो फूल 10 रुपये की मिलेगी। हमारा मैनेजमेंट फ़ीस है, सिर्फ हम 15% मैनेजमेंट फ़ीस चार्ज करते हैं और डिज़ाइनिंग फ़ीस जो भी डेकोरेशन का आ जाए वो चार्ज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते। बहुत हाइप है कि नहीं हम किसी प्लानर को हायर करें तो बड़ा महंगा हो जाएगा। अच्छा, जो प्लानिंग में जो प्रोडक्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं, मसलन फूल हुए, लाइटिंग हुई, तो क्या आप खुद से उसके इंतजाम करती हैं, कैसे होता है? हाँ, ये कम्प्लीटली वेंडर बेस होता है। मैं पहले बताऊं, जैसे अगर स्मॉल स्केल इवेंट है तो वो तो हम इन हाउस कर देते हैं कि हम ही जाके फ्लोरिस्ट से बात कर लिया, फूल उठा लिया। लेकिन जब हाई एंड चीज़ों की बात होती है तब वहाँ हम वेंडर्स को बुलाते हैं, फ्लोरिस्ट बुलाते हैं, टेंट पर्सन बुलाते हैं, लाइटिंग वालों को बुलाते हैं, एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट मैनेजर्स को बुलाते हैं। तो हम उनके साथ बैठ के उनको मैनेज करते हैं, उनको टास्क दे देते हैं कि ये आपका, ये आपका, ये आपका, और उनको मैनेज कराने का फिर हम जो मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं। अच्छा, एक वुमेन के तौर पे पहले जैसे देखा जाता था आमतौर पे कि अभी तक इसमें जेंट्स ही करते थे इवेंट प्लानिंग में, लेकिन अब आप एक वुमेन हैं, तो एक वुमेन के तौर पे आपको कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी परेशानी आती हैं, आप उसको कैसे फेस करती हैं? हाँ, मैं बताऊँ, शुरू में जब मैंने ये चीज़ शुरू की थी, पहली बात तो मैंने बहुत कम एज से शुरू की थी, तो लोग मेरी बात सुनने में थोड़ा ना अटपटा फील करते थे कि यार ये लड़की हो के मेरे को क्यों ऑर्डर दे रही है। तो ये यहाँ का कल्चर थोड़ा सा है कि मैन डोमिनेटिंग नेशन कह लीजिए या फिर मैन डोमिनेटिंग सिटी कह लीजिए, वो था पहले। और ये इसका दोष ये भी है कि मैं शायद बहुत छोटी थी। अभी ऐसा नहीं है, अब मैं नहीं देखती, बहुत इक्वली ट्रीट करते हैं। वो भी आपसे दीदी या फिर मैडम करके बात करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपको अपना सजेशन देते हैं। लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो आप जो कह रही है वो ऐसा कर देंगे। सो दिस इज़ गोइंग गुड। अच्छा, जैसे आपको जब असाइनमेंट मिलते हैं तो असाइनमेंट की तैयारी आप करती हैं, और जब असाइनमेंट नहीं रहते तो उस समय आप कैसे काम करती हैं, क्या होता है फिर आपका फोकस? टाइम मैं ढेर सारा वर्कशॉप अटेंड करती हूँ। जैसे दुबई जब मैं गई थी तो उस टाइम मेरे पास काम नहीं थे। मैं दुबई चली गई 15 दिन के लिए। मैंने कहा वहाँ से सीख के आते हैं कि क्या कुछ नया ट्रेंड आया है कि नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल का जो ट्रेंड है वो यहाँ तक आने में ना 2 साल 4 साल बीत जाते हैं। और जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग सिटीज़ में जाके, अलग अलग वेन्यूज़ पे जाके, तो आपको नई चीज़ें सीखने का मिलता है। और यही आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हो कि आप बनारस में आए, कुछ नया लेकर आए और सामने वाला आपको बोला भाई पूजा मैडम तो बहुत अच्छा काम करती है, तो इसी चीज़ का अप्रिशिएशन मिलता है हमें। अच्छा, हमारा आखिरी सवाल है पूजा जी, आप अपने इवेंट प्लानिंग में क्या और आने वाले साल, 1 साल 2 साल बाद या फिर जल्द ही क्या कुछ अलग करना चाहती हैं जो बनारस के लोगों को नया मिले? अब तक मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स में नहीं थी, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट वाली पेमेंट इश्यूज़ मुझे बहुत समझ में आता था कि उनके पेमेंट थोड़े 90 डेज़ 45 डेज़ के बाद होते हैं। तो लेकिन अब मैं प्रॉपरली वो चीज़ें दुबई से सीखी हूँ। ट्रस्ट मी, ये दुबई से मेरे अंदर आया है। लेट्स स्टार्ट वर्किंग फॉर द कॉर्पोरेट इवेंट्स नाउ। अब मुझे वो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कैसे काम करना है वो समझ में आ गया, और नॉलेज तो इसकी पहले से भी थी मुझे। मतलब आप कॉर्पोरेट घरानों के जो इवेंट्स हो गए उनको भी आप करेंगे? अभी तक केवल शादी और पार्टियों का ही आप करते? सेलिब्रेशन और सरप्राइजेज और वेडिंग डिज़ाइनिंग और प्लानिंग में थी। अब फाइनली हम कॉर्पोरेट इवेंट्स में आने वाले हैं और बहुत अच्छा करें, भगवान का आशीर्वाद रहे। चलिए पूजा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पीजी इवेंट्स स्टूडियो के लिए। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए और फाइनली मेरा स्टूडियो आप देख पाए, और आपके ज़रिए बाकी सारे लोग भी देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी वाराणसी की फेमस इवेंट प्लानर पीजी इवेंट्स स्टूडियो की हेड पूजा गोस्वामी जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की। और वाराणसी जैसे शहर में ये बतौर इवेंट प्लानर एक बड़ा नाम इनका उभर रहा है, और मेहनत से काम भी कर रही हैं लगातार। ये समारोहों में अपनी इवेंट प्लानिंग के जरिए उसको बेहद खूबसूरती देने का कार्य कर रही हैं। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ उत्तम सवेरा के लिए धन्यवाद।